आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आज मैं अपने एक बेस्ट फ्रेंड मेरी बचपन की थी, उससे बहुत दिनों बाद में मिली। वो बहुत परेशान थी और उसकी परेशानी का जब मैंने कारण पूछा तो उसने मुझे बताया कि उसने किसी को विश्वास के तौर पर लेकर और कुछ रुपए उधार दिए थे। अब वो लगातार उसको रुपए मांग रही है, परंतु वो उसे उसके पैसे वापस नहीं लौटा रहा है और रकम भी बहुत ज़्यादा है। तो अब मैं क्या करूं? वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और अभी उसको सख्त ज़रूरत रुपयों की थी और उसको उसके पैसे, उसके खुद के पैसे वो व्यक्ति लौटा नहीं रहा था। तो जब मैंने उसकी इस समस्या को सुना तब मैंने उसको एक बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय एक बताया। आज मैं उसी उपाय के साथ में आपके सामने उपस्थित हुई हूँ और ये उपाय मैं दैनिक राशिफल के बाद में आपको शेयर करने वाली हूँ, तो मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। यदि आपके साथ कोई व्यक्ति धोखा कर रहा है या फिर आपके राइवल्स बहुत हैं, शत्रु बाधा है, या राजकीय कार्यों में कुछ बाधा आ रही है, या फिर कोई आपके पैसे लेकर बैठ गया है और आपको पैसे वापस नहीं लौटा रहा है, आपको उससे अपना धन पुनः प्राप्त करना है, तो आपके लिए ये उपाय बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। नमस्कार, मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 11 नवंबर बुधवार का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले हम राशिफल की जानकारी देंगे, उसके बाद में मैं इस उपाय की चर्चा आपके सामने करूंगी। तो सबसे पहले बढ़ते हैं पंचांग की तरफ और जान लेते हैं आज के पंचांग का हाल। सबसे पहले तो विक्रम संवत 2077 चल रहा है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आज आ रही है, जिसे रमा एकादशी व्रत भी कहते हैं। तो आज के दिन रमा एकादशी व्रत किया जाएगा। उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र अंतराल 4:25 तक रहने वाला है। उसके बाद हस्त नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रमा आज पहले तो सिंह राशि में दिन की शुरुआत में रहेंगे और उसके बाद 12:05 पर वो सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी दोपहर 12:05 पर वो कन्या राशि में विराजमान हो जाएंगे। शुभ समय, जिसे हम गुलिक काल के नाम से जानते हैं, उसका टाइम पीरियड रहेगा सुबह 10:30 से 12 बजे तक, यानी इस समय के दौरान आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहने वाला है, जो कि अशुभ काल के नाम से जाना जाता है और इस समय के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। दिशाशूल आज उत्तर दिशा में रहेगा। यदि इस दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो तिल खाकर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं। सीधा बढ़ते हैं ग्रह गोचर की पोजीशन के ऊपर और जान लेते हैं कि आज के दिन ग्रहों की स्थिति आपके लिए क्या लेकर आई है। तो सबसे पहले चंद्रमा की तो मैंने आपको बात बता दी। राहु की बात करते हैं तो वो आज के दिन वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। तो स्वाभाविक है, अगर राहु वृषभ राशि में है तो केतु वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से सप्तम बैठते हैं, दोनों छाया ग्रह। मंगल वक्री होकर मीन राशि में आज के दिन विराजमान रहने वाले हैं। मीन राशि उनकी मित्र राशि है। वहीं शनि स्वग्रही होकर मकर राशि में विराजमान रहेंगे। गुरु भी स्वग्रही होकर धनु राशि में विराजमान रहने वाला है। मंगल पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है और सूर्य और बुध दोनों ही बुधादित्य योग बनाते हुए तुला राशि में विराजमान है, जिसमें सूर्य अपनी नीचस्थ राशि में है, बुध अपनी मित्र राशि में है, परंतु इनके ऊपर शनि की 10वीं दृष्टि भी पड़ रही है। तो इस बुधादित्य योग का इतना लाभ आज के दिन आपको प्राप्त नहीं होगा। शुक्र जो कि अपनी नीचस्थ राशि कन्या में आज के दिन विराजमान रहने वाला है। तो ये ग्रहों की पोजीशन थी, ये ग्रहों की व्यवस्था थी जो कि आज के दिन हमें देखने को मिलेगी और इन ग्रहों की व्यवस्था पर ही आज का राशिफल डिपेंड करता है। तो जान लेते हैं कि आज आपके सितारे क्या लेकर आए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 6ठे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन आपके लिए बहुत ही निर्णायक साबित होगा। रोग और शत्रु चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। राइवल्स आपके कार्य क्षेत्र में आपको परेशान करने की कोशिश जरूर करेंगे, साजिश करेंगे, पर वो खुद ही अपने मंसूबों में नाकामयाब हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुट जाएंगे। और जब कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखाना चाहता है तो वो नीचा दिखाने के लिए जो भी उपाय करता है वो खुद उस खाई में गिर जाता है। तो कहते हैं ना कि किसी और के लिए अगर आप खाई खोदोगे तो आप भी एक दिन उसी खाई में गिर जाओगे। तो किसी भी व्यक्ति को वापस हमें उसके लिए उसको नीचा दिखाने की या उससे कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है।
एक अगर किसी व्यक्ति ने लकीर खींची है तो उस लकीर को छोटा करने के लिए आपको एक बड़ी लकीर पास में खींच देनी है, वो लकीर अपने आप ही छोटी हो जाएगी। मेरे कहने का तात्पर्य है कि अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दीजिए, शत्रुओं की तरफ ध्यान मत दीजिए, बस अपना ध्यान केंद्रित और अपनी बुद्धि बस अपने लक्ष्य तक लगाइए, अपने कार्य को संपन्न कीजिए। एक डिवोशन अपने कार्यों में यदि आप दिखाएंगे, ईमानदारी दिखाएंगे, तो निश्चित तौर पर चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी और आपके शत्रु अपने आप ही परास्त हो जाएंगे। आज के दिन आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य थोड़ा सा आज आपका डावाडोल रहेगा, जिससे आपको हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं या फिर दवाई गोलियां खानी पड़ सकती है। तो यदि आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें, मॉर्निंग वॉक से अपने आप को जोड़ें। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि के हाल। अब हम आगे बढ़ते हैं और वृषभ राशि की अगर मैं बात करूं तो आज आपका दिन धर्म कर्म के कार्यों में, आध्यात्मिकता में रहने वाला है। जो काम आपके अधूरे रह गए थे वो आपके मित्रों की मदद से पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। जो काम आपके अभी तक चल रहे थे, रोग और शत्रु और दुश्मन आपको परेशान कर रहे थे, वो भी अपने कार्यों में अपने आप ही नाकामयाब हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त होगी। विशेषकर जॉब वालों को बहुत अच्छा दिन आज के लिए देखने को मिलेगा। आपको अपने बॉस से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि बॉस आपकी एबिलिटी को पहचान जाएंगे और उस एबिलिटी के दम पर आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। परंतु आपको बहुत अच्छे से प्रयास करके, मेहनत और लगन के दम पर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है और एक पॉजिटिव रिजल्ट लाकर अपने बॉस को देना है, ताकि आपका पद बढ़े, आपका प्रमोशन हो जाए और आपके कार्यों में आ रही बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाए। तो ये प्रयास आपको करने पड़ेंगे। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज आपको साहित्य के अंदर सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया जा सकता है। विद्यार्थी वर्ग भी आज खुश हो जाए, क्योंकि फेस्टिवल टाइम है और आज आपने अपना होमवर्क टाइम पे किया है और होमवर्क को टाइम पे आपने अपने टीचर्स को बताया है। तो आज आपके टीचर्स आपके कामों की तारीफ करेंगे, आपकी पढ़ाई की तारीफ करते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल दिन वृषभ राशि वालों के लिए आज का बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन चौथे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। चौथा भाव आज के दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। चौथे भाव का चंद्रमा आपको मुश्किलों में डाल सकता है। जो अभी आप पराक्रम के दम पर अपने कार्यों को संपन्न कर रहे थे, हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति कर रहे थे, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ रहा था, आपका सामाजिक मान सम्मान बढ़ रहा था, आज कुछ स्थितियां पलटेगी और आपकी पारिवारिक स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ होती हुई दिखाई देगी। माता के साथ कुछ कलह का वातावरण होगा। दोपहर के बाद में आपको कुछ समस्याएं फेस करनी पड़ सकती है, इसीलिए अपनी समस्याओं पर तटस्थ रहें और अपने आने वाले समय के लिए तैयार रहें। थोड़ी सावधानी के साथ आज के दिन आपको चलना चाहिए। फाइनेंशियली कुछ स्ट्रगल का टाइम आ सकता है, इसलिए अपने खर्चों पर भी कंट्रोल करें। थोड़ा पारिवारिक सदस्यों को भी अपने साथ सहयोग करने के लिए बोले, मितव्ययता लाने के लिए बोले। साथ ही आज के दिन कोई भी प्रॉपर्टी में डीलिंग अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें डीलिंग करने से आपको बचना चाहिए। अगर आपको डील करना आवश्यक है या फिर जैसे आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही काम करते हैं तो फिर आप सोच समझकर अगले व्यक्ति से डील करें। वो फ्रॉड भी हो सकता है और आपका पैसा अटक सकता है, आपकी डील वो अटक सकती है। इसीलिए इस बात का ध्यान में रखकर आज के दिन आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन तीसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। पराक्रम का ये स्थान है, भाई बहनों का ये स्थान है। जो काम चाहेंगे वो आज के दिन आपको कर निकलेंगे। आपके सर्व कार्य सिद्धिदायक आज का दिन आपके लिए रहने वाला है। जिस काम में हाथ डालेंगे वहीं सोना, मतलब आज के दिन आपको सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। जो काम आपके अटक गए थे वो काम भी द्रुत गति से पूर्ण होते चले जाएंगे। वाणी से सबको मोहित करेंगे। कुटुंब का पूरा सहयोग, परिवार का पूरा सहयोग आज आपके प्रत्येक कार्य में आपके साथ देखने को मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन दूसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। वाणी का ये स्थान है, अतः आज आपके अपनी वाणी से, अपनी मिठास से सभी के बीच में प्रेम फैलाएंगे। यानी अपने रिश्ते जो गड़बड़ हो गए थे उनको भी एक अच्छी बॉन्डिंग में आप बांधेंगे और जो रिश्ते आपके साथ ऑलरेडी अच्छे हैं उनके साथ और गहराई से सुदृढ़ तरीके से बनते हुए दिखाई देंगे। परिवार का पूरा सपोर्ट, साथ और समर्पण आज आपके साथ रहेगा।
कुटुंब में आप गेट टुगेदर के प्रोग्राम्स में व्यस्त रहने वाले हैं। सामाजिक तौर पर आज आपको सम्मानित किया जा सकता है। ददियाल से बहुत अच्छे रिश्ते आपके रहेंगे। दिन बहुत अच्छा आपका निकलने वाला है। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद किसी की मध्यस्थता से सॉल्व हो जाएगा। वहीं कार्य क्षेत्र में भी अचानक से एक विशेष सफलता आज आपको प्राप्त होगी। अगर आपका बिजनेस है तो आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट आज के दिन हासिल हो सकता है। तो बहुत ही बढ़िया दिन बना हुआ है, इस दिन को बहुत अच्छे से सार्थक कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि में आज के दिन चंद्रमा गोचर भ्रमण कर रहे हैं। अब तक जो परेशानियां आपके जीवन में बनी हुई थी वो परेशानियां मध्याह्न तक आते आते खत्म हो जाएगी। सुबह कुछ दिक्कतें आप जो झेल रहे थे अभी तक, वो दिक्कतें दूर होगी और आपको बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। इस समय आपके स्वभाव की वजह से लोग आपकी तरफ आकर्षित होने का प्रयास करेंगे, यानी आपके स्वभाव में सौम्यता आएगी। गुस्से पर आप कंट्रोल कर लेंगे। अपनी गलतियों से आज के दिन आप सबक लेंगे, यानी सुबह जो गलतियां की है उससे दोपहर में सबक लेंगे, दोपहर की गलतियों से शाम को सबक लेंगे और दिन बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। आज के दिन आपको अपने परिवार का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, परंतु थोड़ा सा डिसीजन लेने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो डिसीजन में जब भी दिक्कत आए, आपका परिवार आपके साथ खड़ा है, आप अपने परिवार को सम्मिलित कर सकते हैं अपने डिसीजंस में और आगे बढ़ सकते हैं। और निश्चित रूप से बढ़िए, आपके लिए दिन बहुत ही अच्छा है और परिवार को साथ में लेकर अगर आप चले तो निश्चित तौर पर सही निर्णयों से आपका भविष्य बदल सकता है, आपका काम प्रगति करेगा और आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 12वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। अब तक जो स्थितियां आपके फेवर में थी, यानी सुबह तक तो आपको अच्छे लाभ की स्थितियां दिख रही थी, टाइम बहुत अच्छा जा रहा था, परंतु दोपहर के बाद में स्थितियां थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। खर्चों में अधिकता हो जाएगी, यानी पारिवारिक सदस्य एक कहते हैं ना कि एक फॉर्म में आ जाते हैं। एक अच्छी स्थितियों को देखकर वो सोचेंगे ये भी खरीद लूं, वो भी खरीद लूं और जाके खरीदारी कर देंगे। आपका भी इन्वेस्टमेंट कुछ काम में अधिक हो जाएगा, जिससे फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो सकती है। तो संभलिए और संभल कर खर्च कीजिए। अपने पारिवारिक सदस्यों को भी मितव्ययता दिखाने के लिए कीजिए। फेस्टिवल टाइम है, मानती हूँ, परंतु जितनी जरूरत हो उतना खर्च करें ना, जरूरत से ज्यादा जो चीज नहीं लेनी है उसको लेके अपना पैसा क्यों वेस्ट करना। और ऐसी नौबत ना आ जाए कि बाद में आपको उधार लेने की समस्या उत्पन्न हो जाए, कर्ज लेना पड़ जाए या फिर आपको अपने कार्यों के लिए लोन लेना पड़ जाए। तो ऐसी स्थितियों को से बचने के लिए आज आपको मितव्ययता जरूर रखनी पड़ेगी। काम में भी आपको अपने बॉस की डांट सुनने को मिल सकती है, क्योंकि बॉस ने जो जिम्मेदारी आपको दी थी वो आप ढंग से नहीं निभा रहे हैं। उस जिम्मेदारी में आप कोताही कर रहे हैं और जब देखिए आप काम को गलत तरीके से करने की चेष्टा करते हैं तो वो काम आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। इसीलिए ईमानदारी से चलिए, ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, तो निश्चित तौर पर आपको प्रमोशन भी मिलेगा। आपके कार्य क्षेत्र में आपकी पहचान भी बनेगी, एक साख भी बनेगी। मोरल भी कोई चीज होती है, इंसानियत भी कोई चीज होती है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है। हर बात के अंदर हम केवल अपना पैसा देखेंगे, फायदा देखेंगे, तो वो लालच आज के दिन ठीक नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 11वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। आपने अब तक जो मेहनत की है उस मेहनत का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आपको आकस्मिक धन लाभ दोपहर के बाद में प्राप्त हो सकता है और उससे आपके मन में कॉन्फिडेंस के भाव उत्पन्न होंगे। जो काम आपके अधूरे रह गए थे वो आप द्रुत गति से पूर्ण कर लेंगे। काम में आप अपने, अगर आप बिजनेस में हैं या आपका कोई ऑफिस है, कोई खुद का कोई काम है, तो उसमें आप नई ब्रांच खोलने की योजना बना रहे थे, तो वो ब्रांच आज के दिन आप खोल सकते हैं। उसकी एक रूपरेखा, एक नींव जो कहते हैं, उसे आप आज के दिन स्थापित कर सकते हैं, जिससे आने वाला कल आपके लिए और अधिक उन्नतिदायक बन सकता है। रिश्तेदारों में मेल मिलाप के कार्यक्रमों में रहेंगे। घर में शादी सगाई और मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनती हुई दिखाई देगी। वहीं यदि आप कोई बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं तो आज के दिन आप अपनी मशीनरी की संख्या बढ़ा देंगे, यानी नई मशीनरीज खरीद लेंगे, ताकि आपका काम और अधिक बढ़े और आप और अधिक मुनाफा कमा सकें। तो ऐसी कुछ परिस्थितियां आज के दिन आपका स्वागत किए बैठी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 10वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। भाग्य अभी तक आपका पूरा साथ दे रहा था और भाग्य के बल पर आपने अब तक जो मेहनत की उसका रिजल्ट अब आपको मिलने वाला है, यानी काम में आपको बहुत अच्छी प्रगति मिलेगी। अब तक जो आप पहचान बनाने की जद्दोजहद कर रहे थे कि आप अपने
कार्य क्षेत्र में, यानी अगर आप बिजनेस में हैं तो अपने राइवल्स के बीच में भी आप अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, और यदि आप जॉब में हैं तो बॉस के सामने अपनी एक अच्छी इमेज बनाना चाहते थे, उसके लिए आप लगातार मेहनत कर रहे थे, तो अब वो दिन आ गया है कि बॉस के सामने आपकी अच्छी इमेज बनेगी। आज का दिन आपके लिए नई नई योजनाओं के क्रियान्वयन का है। आपने जो भी स्ट्रैटेजी, जो भी नई योजना है, कोई नया प्रोजेक्ट आप अपने कार्य क्षेत्र में लेकर आए हैं, उससे बॉस बहुत अच्छे इंप्रेस हो जाएंगे। और अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस बहुत अच्छी ग्रो करेगा। आज के दिन आपकी योजना को कोई फाइनेंस करने की भी प्रयास करेगा और वो आपकी योजनाओं में पैसा इन्वेस्ट कर लेगा, जिससे आपकी योजना चल निकलेगी और उस योजना में आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा। आज आपके माता पिता का पूर्ण आशीर्वाद, विशेष रूप से पिता का बहुत अच्छा सपोर्ट आज आपके प्रत्येक कार्य में आपके साथ रहेगा। आपके साथ में अगर वो फिजिकली इन्वॉल्व ना हो, परंतु उनका आशीर्वाद आपके साथ जरूर रहेगा। तो इस बात को मान के चलिए, घर से निकलने से पहले अपने पिता को हाथ जोड़ें या फिर चरण स्पर्श करें और उसके बाद अपने कार्यों में आगे बढ़िए। देखिएगा आपके काम कैसे फटाफट से होते चले जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन नवम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज के दिन भाग्य आपका भरपूर साथ देगा। जो काम आपके अटक गए थे वो अब चल निकलेंगे। अब तक जो समस्याएं आपको घेरे हुए थी, घर परिवार में भी थोड़ा सा माहौल अलग चल रहा था, थोड़ा आपको भी अपने कार्यों में दिक्कतें आ रही थी, डेली रूटीन लाइफ जो डिस्टर्ब हो रखी थी, अब वो वापस से सिस्टमैटिक हो जाएगी। पटरी पर गाड़ी मतलब आ जाएगी और आपकी गाड़ी फुल एक्सप्रेस वे की तरह चलती हुई दिखाई देगी। यानी आज भाग्य आपका साथ देगा। काम में भी आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। और यदि आप कैरियर की शुरुआत कर रहे हैं, यदि आप नया अपना कोई काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको उन कार्यों में बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। यदि आप जॉब में और अपना कोई साइड में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आज आप उसकी भी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग कर सकते हैं, परंतु एक बार आप पूरी ढंग से कंसल्ट करके किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, और उसके बाद में आप अपने कार्य में कि भाई कौन सा काम आपको साइड में और करना चाहिए, या फिर आप जो काम कर रहे हैं वो आपके लिए सही है या नहीं है, वो अपने घर के बड़ों से राय जरूर लेनी है। साथ में किसी एस्ट्रोलॉजर से राय लेके फिर उस कार्य की शुरुआत करें। आज के दिन दान, पुण्य और परोपकारिता में भी आपका मन लगेगा। आज थोड़ा सा समाज सेवा के कार्यों में अधिक संलग्न रहने वाले हैं और इससे आपको मन में संतुष्टि के भाव भी उत्पन्न होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का। कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन अष्टम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। अब तक समय बहुत अच्छा चल रहा था, जीवन साथी का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा था, परिवार के सपोर्ट से आप अपनी हर बाधा को दूर कर रहे थे, पार्टनरशिप में भी काम बहुत अच्छा चल रहा था, परंतु अब आपका आज के दिन थोड़ा सा काम डावाडोल हो सकता है। दोपहर के बाद में स्थितियां बदल सकती है। जीवन साथी के साथ मतभेद होना, खासकर ससुराल वालों के साथ में कुछ कहा सुनी हो जाना, यानी बहस का वातावरण होना या फिर एक दूसरे के विचारों से सहमत नहीं होना, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होगी। और देखिए, जब ससुराल से परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होती है तो जीवन साथी के साथ अपने आप ही संबंध डावाडोल हो जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है और वाणी पर संयम, क्रोध पर नियंत्रण रखना है। अपने जीवन साथी को साथ में लेकर कोई भी डिसीजन करें, वो अगर आपके लिए लॉयल हैं, आप से बहुत प्यार करते हैं, तो वो आपको सही सलाह ही देंगे। इस बात को ध्यान में रखकर आपको आज के दिन आगे बढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा डेली रूटीन की लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है, काम करने में भी कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है, परंतु उससे हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मेहनत हमेशा रिजल्ट व्यक्ति को देती है। किसी के भरोसे अपने कार्यों को न छोड़ें, निराश न हो और काम को बीच में अधूरा न छोड़ें। इस बात को ध्यान में रखकर आज के दिन आप आगे बढ़िए, आपके काम 1 बाय 1 होते चले जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि यानी आखिरी राशि का हाल। अब तक जो आपको समस्याएं घेरे हुई थी, स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या थी, शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, तो अब आप निश्चिंत हो जाइए। शत्रु पक्ष आकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। स्वास्थ्य में आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है, आपके काम फटाफट से होते चले जाएंगे। जीवन साथी से आपको बहुत अच्छा सहयोग देखने को मिलेगा और उनकी सेवा, उनके समर्पण और उनकी केयर की वजह से ही आप फटाफट से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। अपने कार्यों को भी सुचारू रूप से कर पाएंगे। वो आपको अपने कार्यों में भी बहुत अच्छी हेल्प करेंगे। साथ ही आपकी खोई हुई पुनः वस्तु प्राप्त होने से आपके मन में कॉन्फिडेंस के भाव उत्पन्न हो जाएंगे। आज के दिन आप कोई सोने चांदी के आभूषणों की खरीदारी कर सकते हैं और बैंकों में धन जमा कराने में भी आज का दिन आपका व्यस्त होने वाला है। तो ओवरऑल दिन बहुत अच्छा बना हुआ है। अपने दिन में आगे बढ़िए, जीवन साथी की भावनाओं को समझिए, उनका सम्मान कीजिए और उनको साथ में लेकर अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़िए। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे।
तो ये था 11 नवंबर बुधवार का दैनिक राशिफल। अब हम बढ़ते हैं महा उपाय की तरफ। और जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में बताया, क्या आपकी लाइफ के अंदर ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनको आपने पैसा दे रखा है और उन्होंने आपका पैसा दबा लिया, वो आपको पैसे नहीं दे रहे हैं वापस, या फिर आपके शत्रु पक्ष बहुत ज्यादा हो गए, या आपके प्रतिस्पर्धी आपको परेशान कर रहे हैं, या फिर आपके राजकीय कार्यों में कुछ बाधा आ रही है, या फिर कोर्ट वगैरह कोर्ट कचहरी के मामले कोर्ट में लंबित है और उनकी हियरिंग होती जा रही है, उसमें आप वकीलों को पैसा दिए जा रहे हैं पर आप फैसले पर नहीं पहुंच रहे हैं। अगर ऐसी कोई समस्या आपके जीवन में है तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। ये उपाय आपको करना है मंगलवार के दिन। मंगलवार को दिन कोई भी पात्र लें, उसमें मिट्टी भर लें और मिट्टी के अंदर काली मिर्च थोड़ी सी डालें और उन काली मिर्च के अंदर 5 गोमती चक्र को आपको रखना है। उसके बाद में एक तेल का दीपक लगाना है, तेल कोई भी हो तो चलेगा। उस तेल के दीपक को जलाए रखना है मंगलवार के दिन और लाल हकीक माला से आपको एक मंत्र में जो अभी बताने वाली हूं उसके 51 माला जाप करने हैं। ये मंत्र है ओम क्लीं शत्रुनाशाय हे कार्य सिद्धतर्थ्य ह्रीं लुप्त धन प्राप्तर्थ्य श्रीं नमः। ये एक छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र का आप उच्चारण कीजिए और अपने खोए हुए धन, अपने मुकदमेबाजी में या फिर अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। ये उपाय आपको लगभग 21 दिन तक, मतलब एकदम 21 दिन तक आपको रोज ये करना है। सुबह के समय ये उपाय आप कर सकते हैं। उसके बाद जब ये उपाय पूर्ण हो जाए तब हकीक माला, काली मिर्च और गोमती चक्र को किसी मिट्टी के अंदर आपको दबा देना है। आपके घर की मिट्टी हो, लॉन की मिट्टी हो तो बहुत अच्छा, इसमें आप दबा दीजिए। देखिएगा इस उपाय का आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है और जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं वो स्वतः ही अपने कार्यों में असफल होते हुए दिखाई देंगे। आपका पैसा जो अटका हुआ है वो पैसा आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा। कोर्ट केस के मामलों में आप विजय की प्राप्ति करेंगे। तो ये उपाय आप एक बार करके देखिए, आपको निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण, जय माँ लक्ष्मी।